start learning detachment, not just from the people, but from the situations, outcomes and even from the thing. बट सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि डिटैचमेंट है क्या और ये क्यों इतनी मैटर करती है, एंड वाई एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट डिटैचमेंट. बिकॉज हर बंदा जिसको देखो डिटैचमेंट, और 40% लोगों को तो ये तक नहीं पता कि डिटैचमेंट है क्या. वो लोग जस्ट ये समझते हैं कि ख़ुद को किसी शख्स से दूर कर देना, इसको डिटैचमेंट, ये डिटैचमेंट कहलाती है. ठीक है, आपने अपने आप को किसी से दूर कर दिया, आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, तो ये डिटैचमेंट है. बट 100% डिटैचमेंट ये थोड़ी होती है. सिर्फ लोगों को खुद से दूर कर देना ये डिटैचमेंट नहीं होती. डिटैचमेंट इज़ लाइक क्रिएटिंग अ हेल्दी डिस्टेंस बिटवीन योरसेल्फ एंड द थिंग, पीपल और सिचुएशन दैट, इस बात को गौर से सुनो, दैट ओवरली कंट्रोल योर इमोशंस, योर थॉट्स एंड योर पीस ऑफ माइंड. कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको तंग कर रही है, आपकी मेंटल हेल्थ को तंग कर रही है, जो आपको टॉर्चर कर रही है, सिंपली उस चीज़ या फिर उस शख्स को खुद से दूर कर दो. इसी चीज़ को हम डिटैचमेंट कहते हैं. दैट्स इट. और फिर कुछ बहुत ही अजीम महा लोग मुझसे कहते हैं कि हमसे डिटैच नहीं हो पा रहा, हमें ये पता नहीं है कि हम दूरी किस तरह अख्तियार करें. आर यू मैड? आर यू सीरियसली लॉस्ट योर माइंड? लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं? क्यों समझ नहीं आ रहा? इसमें मुश्किल क्या है? जस्ट खुद को उन चीज़ों से, उन लोगों से दूरी तो करना है. दैट्स इट. ब्लॉक कर दो, रिमूव कर दो, अनफॉलो कर दो, बात ख़त्म. कॉल आए अटेंड ना करो, ब्लॉक करो. जो चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी इमोशंस को, आपके थॉट्स को कंट्रोल कर रही है, आप उसको कैसे अपने पास रहने की इजाज़त देते हो और क्यों खुद जा रहे हो? लाइक ऑनेस्टली, गर्ल टू गर्ल, would you really cry over him or desperately beg for his love, or would you rather live your life peacefully? Obviously सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए. इसमें सवाल ही कोई पैदा नहीं हो रहा. कोई है सवाल की गुंजाइश? नहीं है. जो चीज़ हमें तंग कर रही है वो भी हमारे पास नहीं रहेगी. दैट्स ऑल. तो अगर सोचो, अगर एक दिन रिप्लाई ना आए तो आप उदास हो जाते हो. बहन कबूतर की तरह बेचैन रहती हैं कि रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा. और अगर गलती से रिप्लाई आ भी जाए तो भाई खुशी से तो ज़मीन पे पाँव ही नहीं टिकते. आपके इमोशंस उनके कंट्रोल में. वो रिप्लाई देंगे तो हम खुश होंगे, वो रिप्लाई नहीं देंगे तो हम पागल हो जाएंगे. यही हुआ इस बात का मतलब. अगर इसी तरह आप अपने पास से चिपके रहोगे तो कभी भी, ये मेरी बात लिख लो, कि कभी भी आप अपने प्रेजेंट को नहीं जी सकोगे और अपने फ्यूचर में तो कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर सकोगे. अगर इसी तरह रहना है तो, अगर इसी तरह रहोगे तो कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर सकोगे. इसलिए लोग बार बार कह रहे हैं कि लर्न टू डिटैच योरसेल्फ. डिटैचमेंट सीखो, डिटैचमेंट पहचानो कि डिटैचमेंट है क्या. लोग पागल नहीं हैं. And trust me, once you learn to detach yourself from those toxic people, unhealthy situations, friendship, relationship, and the most importantly, those unnecessary attachment, you will discover, you will experience the most incredible peace. That truly unshakable. A calmness that remains stable no matter what. So, for the sake of life living peacefully, you should know detachment. You have to know how to detach yourself. Not from the people, but from those toxic relationships, toxic situations, toxic each and every single thing that destroy your peace of mind. And अगर आप डिटैचमेंट नहीं सीखते तो ट्रस्ट मी, आप खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हो. एंड नॉट फ्रॉम द प्रेजेंट, बट आप जो है अपने एंटायर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दोगे. ट्रस्ट मी, यू विल डिस्ट्रॉय योर एंटायर लाइफ. ये चीज़ आपके ही हक़ में बेहतर है. इसको जितना जल्दी हो सके समझो और इस पे अमल करना सीखो.